इस वीडियो में अब हम देखेंगे कि हमारी जो इन्वेंटरी आइटम्स हैं उनके हम डिफ़ॉल्ट्स कैसे सेट करते हैं। मैं हूं अपनी लव किक्स बेकरी फाइल में, मैं आऊँगा मेंटेन पे, यहाँ से आऊँगा डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन और यहाँ से मैं आगे क्लिक करूँगा इन्वेंटरी आइटम्स। हमारे पास अब जो विंडो खुली है उसमें डिफ़ॉल्ट सेट होती है इन्वेंटरी आइटम्स, जैसे कि यहाँ मेंशन है इन्वेंटरी आइटम डिफ़ॉल्ट्स। और यहाँ की टैब्स हम देख लेते हैं। सबसे पहली टैब है जनरल और इसमें यूपीसी या SKU कोड। यूपीसी कहते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड और SKU कहते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट। कुछ कंपनीज होती हैं वो जो अपने प्रोडक्ट्स होते हैं या उनका स्टॉक होता है उसको अपना इंटरनल एक कोड एलोकेट करती हैं, उसको बोलते हैं SKU कोड, स्टॉक कीपिंग यूनिट। या इवन जो प्रोडक्ट होते हैं अमूमन अगर आपने देखा हो जो फिनिश प्रोडक्ट पैकेज प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर एक बार कोड होता है, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो यहाँ पर ये सेटिंग है कि अगर आप चाहें तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ वो साइन कर दें। हो सकता है एक यूपीसी कोड हो और एक आपका अंदर का कंपनी का अपना SKU कोड हो, तो वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ एक ही चीज़ को असाइन कर सकते हैं। दूसरी है यहाँ पर ऑर्डरिंग। सबसे पहले है क्वांटिटी अवेलेबल, इंक्लूड परचेज ऑर्डर्स व्हेन कैलकुलेटिंग क्वांटिटी अवेलेबल। अब हो सकता है कि आपने कुछ यूनिट या कुछ स्टॉक यूनिट्स ऑर्डर किए हों, ऑल्दो कि वो आपके पास अभी पहुंचे ना हो, बट चूँकि आपने कुछ कैश कमिट कर दिया है उनको और वो ऑन द वे हो, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आया कि आपने जो परचेज ऑर्डर रिलीज़ किया है उसके अंदर जो क्वांटिटी ऑर्डर की है क्या उसको आपके स्टॉक की क्वांटिटी में ऐड किया जाए या ना किया जाए। सेल्स इनवॉइस रिसीव्ड आउट ऑफ स्टॉक वार्निंग मैसेजेस, कि अगर आपको वार्निंग चाहिए कि अगर आपके पास क्वांटिटी ऑन हैंड या क्वांटिटी अवेलेबल है उसकी स्टॉक की वार्निंग आ रही है। फिर सेल्स ऑर्डर आउट ऑफ स्टॉक वार्निंग और है ऑटो क्रिएशन ऑफ परचेज ऑर्डर्स, अनेबल ऑटो क्रिएशन ऑफ परचेज ऑर्डर फॉर ड्रॉप शिप ट्रांजेक्शन। ड्रॉप शिप कहते हैं कि सपोज़ मैं कंपनी हूँ, मैं किसी एक फिनिश प्रोडक्ट में डील करता हूँ, मुझे किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया है और वो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर करूँगा और वो बजाय वो मेरे पास लाए और फिर मैं अपने कस्टमर को दूँ, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टली मेरे कस्टमर पर ड्रॉप कर देगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप कोई आइटम ड्रॉप शिप करवाते हैं डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर से अपने एंड कंज्यूमर को, तो क्या वो एक ऑटोमेटिकली परचेज ऑर्डर क्रिएट कर देगा। ये सेटिंग्स उसकी हैं। फिर हमारे पास GL अकाउंट्स कॉस्टिंग्स। अब जितने हमारे स्टॉक्स आइटम्स आते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक जैसे मैं मेंशन है आइटम क्लास, स्टॉक आइटम, मास्टर स्टॉक आइटम, नॉन स्टॉक आइटम, सर्विस, लेबर। तो उनको कौन से अकाउंट्स हमने एलोकेट करने हैं, उनकी सारी सेटिंग और साथ यहाँ पर वो मेंशन हुआ है कि कॉस्टिंग किस मेथड से करनी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो कि एक लॉजिकल कॉस्टिंग मेथड समझ आती है। फिर यहाँ पे एक चीज़ मेंशन मैं कर दूँ, यहाँ पर एक चीज़ है असेंबली। असेंबली क्या है, असेंबली को भी हम आगे जाके इसी वेंडर्स एंड इन्वेंट्री के सेक्शन में देखेंगे कि असेंबली क्या होती हैं, उसको कैसे बनाया जाता है और कैसे स्टॉक एलोकेट किया जाता है। फिर नीचे है GL फ्रेट अकाउंट। अब अमूमन जो फ्रेट अकाउंट है वो एक ही होता है, यानी शिपिंग चार्जेस का। तो वो आपका जो मर्ज़ी आइटम हो, स्टॉक आइटम हो, नॉन स्टॉक आइटम हो और कोई असेंबली वगैरह हो, तो उसका अमूमन एक ही फ्रेट अकाउंट होता है, वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पर आप चाहें तो अपना अकाउंट यहाँ पर दे सकते हैं जो कि आप समझते हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा शिपिंग के लिए आपकी कंपनी का। फिर हमारे पास नेक्स्ट चीज़ टैक्सेस एंड शिपिंग। अब यहाँ पर आइटम टैक्स टाइप एक ही यहाँ पर चेक है, रेगुलर यानी आपका रेगुलर टैक्स लग रहा है। अब आगे है एग्जाम्प्ट। मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ से कि हमारे एरिया में रेगुलर टैक्स के अलावा और लगता है वैल्यू एडेड टैक्स। जस्ट टेकिंग एग्जांपल, वैल्यू एडेड टैक्स और कुछ और टैक्सेस होते हैं, यहाँ से मैं इसको इनेबल कर दूँगा और यहाँ से एक मैं एग्जाम करूँगा। एग्जाम सपोज़ कि मैं अगर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को दे रहा हूँ या फिर कैसे कोई ऐसा इदारा जिसको मैं आगे सेलिंग कर रहा हूँ जो कि टैक्स एग्जाम्प्ट हो, तो मैं इसको यहाँ चेक कर दूँगा और बाकी मैं चाहूँ डिपेंडिंग ऑन के मुझे कितने टाइप ऑफ टैक्सेस पे करने होते हैं वो मैं यहाँ एंटर कर सकता हूँ। और फिर हमारे पास शिपिंग मेथड्स के मैं कौन से शिपिंग मेथड यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ शिपिंग मेथड्स दिए हुए हैं लाइक एयरबाउंड, कोरियर, हैंड डिलीवर। अब मैं क्या करता हूँ कि अमूमन जो चीज़ें हैं वो कस्टमर ख़ुद पिक करते हैं, तो यहाँ पर मैं जो कस्टमर पिकअप है जो कि मेरा फोर्थ ऑप्शन है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं यहाँ पर एंटर कर दूँगा। सेकंड हम करते हैं होम डिलीवरी। थर्ड हम अगर किसी दूसरी सिटी का हो
स्टैंडर्ड मेल, और यहाँ पे मैं कहता हूँ सेम डे डिलीवरी, और बाकी ऑप्शंस को मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट। अब होगा मेरे पास क्या, जैसे ही मेरी इनवॉइस खुलेगी तो जो सबसे ऊपर में ऑप्शन है कस्टमर पिकअप, वो एज अ डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ही होगा शिपिंग मेथड में, और मैं चाहूँ तो यहाँ से बाकी शिपिंग मेथड भी ऐड कर सकता हूँ। नेक्स्ट चीज़ हम देख लेते हैं वो है कस्टम फील्ड्स, जो कि हमारे पास वेंडर्स में भी थे, तो इन द सेम वे हमारे पास इन्वेंट्री की डिफ़ॉल्ट में भी हैं। अब कस्टम फील्ड में यहाँ पर है अल्टरनेट वेंडर, और फिर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन और स्पेशल नोट, ये 3 चेकड हैं और अवेलेबल हैं। अल्टरनेट वेंडर मतलब कि लेट्स सपोज कि अगर आप अपनी कोई इन्वेंट्री मंगवाते हैं और आपका जो मेन वेंडर है उस एक पर्टिकुलर आइटम का उसके पास वो स्टॉक में नहीं है, तो आप कौन सा अल्टरनेटिव वेंडर है जिससे वो चीज़ मंगवाएंगे। फिर सब्स्टिट्यूशन, अगर वो प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है तो उस एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है। फिर स्पेशल नोट है, और 2 ऑप्शन आपके पास और हैं जो आप अपने दे सकते हैं। फिर लास्ट चीज़ मेरे पास प्राइस लेवल्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरह कि मैं तो यूज़ कर रहा हूँ वर्जन कंप्लीट अकाउंटिंग। कंप्लीट प्रीमियम और क्वांटम में तो ये डिफ़ॉल्ट कैलकुलेशन अवेलेबल होगी, बट जो लोग यूज़ कर रहे हैं प्रो वर्जन P3 का, उसमें सिर्फ प्राइस लेवल्स ही होंगे। लेवल नेम और इनेबल्ड या डिसेबल्ड ये सेक्शन उसके अंदर नहीं होगा। अब ये क्या करता है कि सपोज़ आपने कोई चीज़ बेची है और वो डिफरेंट प्राइस लेवल पे आप बेच सकते हैं। तो एक तो होगा बेस प्राइस लेवल जो कि चेक्ड है, दूसरा आप कर सकते हैं लाइक डिस्काउंटेड, थर्ड मैं कर सकता हूँ सपोज सेल प्राइस। अगर मैं किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को दे रहा हूँ या किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा हूँ, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को, तो मैं डिस्काउंट दे दूंगा कुछ अपनी प्राइस पे। अब उसी कैलकुलेशन कहाँ से होगी, हम यहाँ सेट करेंगे। देखें यहाँ से मैं आता हूँ, से कैलकुलेशन किस पे होगी, प्राइस लेवल 1 जो कि मेरी सेल प्राइस है उसको मैं इंक्रीज़ कर दूँ या डिक्रीज़ कर दूँ, और राउंडिंग करनी है या नहीं करनी, और इस तरह सेल में करूँगा। और यहाँ पर मैं करता हूँ लास्ट कॉस्ट, यानी कि हमें वो आइटम कितना कॉस्ट किया था लास्ट कॉस्ट, और यहाँ से मैं कर सकता हूँ कि उस लास्ट कॉस्ट के बेस पे कितना उसको डिक्रीज़ कर दे या कितना डिस्काउंट दे दे। तो यहाँ से मैं सेट कर सकता हूँ। अब होगा क्या, इन प्रो वर्जन ये आपको जो प्राइस लेवल्स हैं ये मैनुअली डिफाइन करने पड़ेंगे इनकी कैलकुलेशन, जबकि कंप्लीट वर्जन, प्रीमियम वर्जन और क्वांटम में आप एक दफ़ा यहाँ पर डिफ़ाइन कर देते हैं कि डिस्काउंटेड प्राइस है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, सेल्स प्राइस है उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, तो ये ख़ुद ही ऑटोमेटिकली सब कुछ कैलकुलेशन बैकग्राउंड में करके आपकी जो इनवॉइसेस है वो क्रिएट कर देता है। तो ये थी हमारी सेटिंग्स इन्वेंट्री की। यहाँ से मैं कर दूँ कैंसिल। यहाँ से हमने थोड़ी चेंजेस की थी, इनफैक्ट हमने चेंजेस की थी, मुझे चाहिए सेव करना। यहाँ से मैं कहता हूँ सेव, ओके, और उसने हमारी जो चेंजेस है उनको सेव कर दिया।